नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता। और देखिए, दिवाली आपके सामने है। दिवाली का क्योंकि वाइब्स जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि धनतेरस आने वाला है, फिर दिवाली आनी है, फिर भैया दूज आना है, गोवर्धन पूजा है। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि धनतेरस आना कब है? 30 को आना, 29 को आना है कि 30 को आना है? 29 तारीख को हम धनतेरस से इस 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत करेंगे तमन्ना जी। और 7:27 पे शुभ मुहूर्त होगा पूजा का, जो 9:15 बजे तक रहेगा। इस समय अगर आप अपने घर में धनवंतरी जी को, कुबेर जी को और बैठी हुई लक्ष्मी माँ को स्थापित करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। धन की कमी वैसे किसी को चाहिए भी नहीं तो धन की कमी कभी ना हो, उसके लिए जल्दी से टिप्स बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं यही कहूँगी, एक तो अपने घर में कुबेर जी की मूर्ति ज़रूर लेकर आएँ और धन्वंतरी जी को भी अपने घर में स्थापित करें, क्योंकि वो जो हैं वो सेहत के देवता हैं और कुबेर जी जो हैं वो धन के देवता हैं और लक्ष्मी माँ जो है वो वैभव की देवी हैं। तो इन तीनों को अपने घर में आप लेकर आएँ और आप बहुत अच्छे से इनका स्वागत करें। आप इन्हें जो है भोग जो लगाते हैं, आप वो भोग कुछ गरीबों में भी बाँट दें। और साथ ही में आपके घर में लक्ष्मी कभी भी आपसे दूर ना हो, उसके लिए आप एक लाल कपड़ा लें, 5 कौड़ियाँ लें और कुछ सिक्के लें, उन्हें लपेट के आप इनके आगे रख दें, इस मनोकामना के साथ कि आपके घर से धन धान्य कभी भी कम ना हो। और अगर आपके घर में तिजोरी है तो उसमें पीछे आप एक मिरर लगा दें, जिससे कि आप उसमें जितना धन रखेंगे वो डबल होकर रिफ्लेक्ट होगा और आपके घर में भी आपकी तिजोरियाँ भरी रहेंगी। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बड़ी महत्वपूर्ण बता रही थी कि लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कैसे? नहीं, देखिए, लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बहुत लोग लक्ष्मी माँ की आरती करके अपनी पूजा को जो है वो संपन्न कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने प्रभु को अब गुड बाय कह दिया। इसीलिए जो लक्ष्मी माँ की आरती है वो पूजा की विधि के समय पहले होनी चाहिए या मंत्रोच्चारण के साथ होनी चाहिए। अंत में कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। चलिए, आरती क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि यानी कि आरती करनी चाहिए लेकिन शुरुआत में करनी चाहिए थी। एक और चीज़ आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रही थी जो मुझे नहीं पता थी और मुझे लगता है तमाम दर्शकों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। यम के दीपक का क्या महत्व है? देखिए, आज के दिन यम का दीपक जो है वो निकाला जाता है, यानी कि दीपक इस तरह का होता है जो 4 मुख वाला होता है। उसे हम सरसों के तेल में जलाते हैं, उसमें कुछ अक्षत रखते हैं और उसे घर के बाहर रखा जाता है यम के नाम से, ताकि घर में कोई भी बुरी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, कोई दुर्घटना, कोई बुरी ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो उनके नाम से हम पहले ही त्यौहार शुरू होने से पहले ही दीपक जला देते हैं कि प्रभु आप हमारे घर की सुरक्षा करना और हमारे घर में कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए। अच्छा अलंकृता, मेरी राशि जो है, मेरी जनवरी में मेरा जन्मदिन आता है 6 जनवरी, तो मेरी राशि बनती है मकर। तो मकर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी राशि के बारे में सुनने के बाद आप लोग मैसेज करें कमेंट सेक्शन में, और अलंकृता से अगर आपको अपनी राशि के बारे में जानना है तो आप पूछिएगा ज़रूर। तो पहले तो आप मेरी राशि के बारे में। आपकी राशि मेरे लिए बतानी इसलिए आसान है क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन भी उसी दिन होता है और मैं ज़्यादा अच्छे से आपको गाइड कर सकती हूँ। वो क्या करता है कि वो अपने लिए कम, अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा खरीदारी करता है और अपने उनको दोस्तों को खुश करने के लिए बहुत कुछ खरीदता रहता है। तो आप अपने लिए खरीदेगा इस बार, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें तो खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। इस बार जो बहुत समय से आप सोच रही हैं कि मुझे ये लेना है या कोई नई उपकरण आपने लेना है जो आपके लिए यूज़फुल हो, तो इस दिवाली आप उसे ज़रूर ले डालिए। चलिए, इस दिवाली मैं अपने घर वालों को बोलूँगी जाके कि भाई मेरे को बताया है कि मेरे लिए इसीलिए अच्छा होगा अगर मैं अपनी पसंद की चीज़ खरीदूँगी। लेकिन एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि त्योहारों का ये पूरा सीज़न है, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं, शायद हमें कहीं सफ़र करना पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसी घटना हो गई कि हम नहीं ये त्यौहार मना पा रहे, फिर भी हम भगवान को कैसे याद करें? देखिए, भगवान तो जो हैं वो भाव के भूखे हैं और उन्हें पाना तो बहुत ही सरल है। प्रेम से अगर आप उन्हें पूर्ण श्रद्धा से कहीं भी इस दुनिया में हो याद करेंगे और किसी का भला करेंगे तो आपका भला तो अपने आप हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, आपको फल अवश्य मिल जाएगा। और जैसा कि अलंकृता ने भी कहा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं और जो पूरी सृष्टि का रचयिता है वो हमारे छोटे से दान से या फिर किसी चढ़ावे से खुश हो जाएगा, ये कहना बेमानी होगा। बिल्कुल। आप ट्रैवल भी करें तो आप अपनी जाप माला रख सकते हैं, आप मन से जाप कर सकते हैं। अजपा जाप जो होता है अपने अंतर मन से आप जाप कर सकते हैं, प्रभु को याद
बात कर सकते हैं कहीं पे भी हों। जी तो चलिए, बहुत अच्छा लगा अलंकृता से बातचीत करके। और आप कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अलंकृता हमारे साथ जुड़ती रहेंगी और फिर आपके सवालों के जवाब भी देंगी। फिलहाल आपको इन त्योहारी सीज़न का और इन त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जी, नमस्कार।